आज हम लोग देखते हैं स्वराज पार्टी को, अ वेरी यूनिक एक्सपेरिमेंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. So what happens when a huge movement suddenly stop? That was the question among the leaders in 1922. और जब गांधी जी ने 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर दिया था, इट लेड टू अ पॉलिटिकल वैक्यूम. इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट कैंप्स विद टू डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजीज. और आपके सामने से दो ग्रुप, नो चेंजेस, तो कंटिन्यू करना चाहते थे बॉयकॉट, एंड प्रो चेंजेस हु वांटेड टू एंटर काउंसिल्स. आफ्टर द डिफीट ऑफ देयर रेजोल्यूशन इन गया सेशन, दे फॉर्म देयर ओन पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ C.R. दास. And their plan, well, it was quite radical and wrecking the system from the inside. उनका पूरा आइडिया था not collaborating with the Britishers and showing the weakness of the British administration. And yes, the goal was to paralyze the government and push forward their own agendas. And believe it or not, ये strategy initially work कर रही थी and the Swarajists had their own achievements. And just look at the 1923 election, the Swarajists were able to gain 42 seats. Moreover, Vittal Bhai Patel was declared as the speaker and public safety bill was defeated. But जब वो अपने पीक पे थे तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ चेंज करके रख दिया. Their most important leader C.R. Das passed away and it was a massive blow to the party. उनकी लीडरशिप के बिना पार्टी में क्रैक्स और ड्रिफ्ट सामने आने लगे और इन्हीं क्रैक्स के चलते पार्टी रिस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट के बीच में डिवाइड हो गई. कुछ लोगों ने ये थ्योरी भी सामने रखी कि ये स्प्लिट कभी टैक्टिक्स के बारे में था ही नहीं. According to M. N. Roy, it was a class thing, different economic interests within the party. पार्टी वीक हो रही थी इन सब इनफाइटिंग से, वेदर बेस्ड ऑन टैक्टिक्स और क्लास, और पार्टी अपना सपोर्ट भी लूज कर रही थी. It did pretty bad in the 1926 election and after that pretty much merged in the Congress. और लास्ट में हमें ये क्वेश्चन छोड़ के जाता है, क्या ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था या एक नेसेसरी स्टेप.